हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर थैलेमस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स इन द ह्यूमन बॉडी? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या फिर एड्रेनलिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंसुलिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, What is the structural and functional unit of the kidney? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलाई या फिर एक्सॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरिक्सोम या फिर वैक्यूल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लाइसोसोम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन लंग्स अकर्स इन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई या फिर लैरिंग्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एल्वुलाई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? G1 फेज, S फेज, G2 फेज या फिर M फेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, S फेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन इज थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन के। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम इज जनरली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एथिलीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज 206, 300, 212 या फिर 180? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 206। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज या फिर स्टमक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लीवर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ट्यूबरकुलोसिस? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, जाइलम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पावर प्लांट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन प्लांट सेल इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, जेनेटिक मटेरियल इन HIV इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट इज 120/80 mmHg, 100/60 mmHg, 140/90 mmHg या फिर 80/120 mmHg? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 120/80 mmHg। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? 0, 7, 14 या फिर 1? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल्स इज CHO, COOH, OH या फिर CO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी OH। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 12, 6, 14 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 6। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है गैस लॉ विच रिलेट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ या फिर गे-लुसेक लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी चार्ल्स लॉ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कार्बन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स या फिर लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम, किलोग्राम, मोल या फिर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मोल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी sp3। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट FeO, Fe2O3.X H2O, Fe3O4 या फिर FeOH का थ्राइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी Fe2O3.X H2O। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सोडियम, मरकरी, पोटेशियम या फिर ब्रोमीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मरकरी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रेफाइट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड इज कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है कैटालिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज प्लेटिनियम, आयरन, निकेल या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयरन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है वैल्यू ऑफ अवगाद्रो नंबर इज 6.022 गुणे 10 की घाते 23, 6.022 गुणे 10 की घाते 22, 3.00 गुणे 10 की घाते 8 या फिर 1.602 गुणे 10 की घाते 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 6.022 गुणे 10 की घाते 23। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या फिर मेल्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सब्लिमेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है व्हाट इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड 6, 7.4, 8.5 या फिर 5.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 7.4। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ओम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या फिर वर्चुअल एंड इनवर्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 की घाते 10 मीटर पर सेकंड या फिर 3 गुणे 10 की घाते 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट, एम्पियर, कूलम या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एम्पियर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है
फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज थर्मामीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पिग्मोमैनोमीटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इज ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, जनरेटर या फिर मोटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन मायोपिया करेक्शन इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्केव लेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पास्कल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर मैटर वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज 0, इन्फानाइट, लो या फिर 1 ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इन्फानाइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, इन्फानाइट, हाई या फिर 100 ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 0। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डेसिबल, हर्ज, मीटर या फिर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हर्ज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम या फिर चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एनर्जी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर, टेस्ला, हेनरी या फिर फेरेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टेस्ला। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, स्कैटरिंग या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट फॉर अ हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट? 40 से 50 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 120 से 140 बीट्स पर मिनट या फिर 150 से 180 बीट्स पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 से 100 बीट्स पर मिनट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? क्लेरा बाल्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू या फिर मदर टेरेसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, 12 मई, 1 दिसंबर या फिर 15 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 12 मई। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, सैनिटेशन या फिर एंटीसेप्सिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टरलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर हार्ट साउंड इज ओटोस्कोप, स्टेथोस्कोप, इंडोस्कोप या फिर थर्मामीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टेथोस्कोप। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज
क्योर डिजीज, प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, परफॉर्म सर्जरी या फिर डिस्चार्ज पेशेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू गोइटर, एनीमिया, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एनीमिया। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोक्सिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, सेंट्रल पल्स रेट, कोरोनरी प्रेशर रेट या फिर कार्डियक पल्मोनरी रिस्पॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रूट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन इन इन्फेंट्स इज इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावेनस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंट्राडर्मल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो इज मलेरिया, डेंगू, कॉलरा या फिर टाइफाइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डेंगू। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन अ हेल्दी अडल्ट इज 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 25 से 30 ब्रीथ पर मिनट या फिर 35 से 40 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कैल्शियम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल, 12 मई, 1 दिसंबर या फिर 24 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्कर्वी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड एनीमिया, हाइपोक्सिया, साइनोसिस या फिर एपनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइपोक्सिया। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर पेशेंट एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सुपाइन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन या फिर टेंडलबर्ग पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फाउलर्स पोजीशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज प्रिवेंटेड बाय ओआरएस थेरेपी, डिहाइड्रेशन, हाई फीवर, एनीमिया या फिर अस्थमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज व्हाइट ब्लड सेल, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, एंटीबॉडीज या फिर लीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बेनेवोलेंट का साइनोनिम क्या होगा, क्रूएल, काइंड, ग्रीडी या फिर प्राउड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, काइंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज सफरिंग डॉट 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 फीवर विद, फ्रॉम, ऑफ या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रॉम, यानी ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, मॉडर्न, पास्ट या फिर हिस्टोरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मॉडर्न। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव, रिसीव, रिसीव या फिर रिसीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिसीव। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर या फिर अ सॉन्ग संग बाय हर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स या फिर चाइल्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, चिल्ड्रेन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 ऑनेस्ट मैन, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एन, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कैंडिड का साइनोनिम क्या होगा, सिक्रेटिव, फ्रैंक, डिसऑनेस्ट या फिर साई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रैंक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट इज पेसिमिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट या फिर एंथिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेसिमिस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मीनिंग ऑफ द आइडियम अ पीस ऑफ केक इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी इजी टास्क,
स्वीट डिश या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वेरी इजी टास्क। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, लुक डॉट 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 द बोर्ड, ऑन, एट, इन या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एट, लुक एट द बोर्ड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी, ही सेड दैट आई एम बिजी, ही टेल्स दैट ही इज बिजी या फिर ही सेड ही इज बिजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही वाज बिजी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इज कॉल्ड लिटरेट, इलिटरेट, स्कूलर या फिर जीनियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इलिटरेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जाइंट, ह्यूज, ड्वार्फ, लार्ज या फिर टाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ड्वार्फ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, बेस्ट, इज या फिर द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑनेस्टी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, नीदर रमेश नॉर सुरेश डॉट 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 प्रेजेंट स्टरडे, वर, वाज, आर या फिर हैव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाज। नेदर रमेश नॉर सुरेश वाज प्रेजेंट स्टरडे। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अक्यूमिडेशन, अक्यूमिडेशन, अक्यूमिडेशन या फिर अक्यूमिडेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अक्यूमिडेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज, बेस्ट, बेटर, गुडर या फिर मोर गुड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बेटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अबंडेंट का जो है सिनोनिम क्या होगा, कीप, लीव, अडॉप्ट या फिर होल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लीव। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।